हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ लेक्चर 2। प्रीवियस क्लास में हमने एंटीबायोटिक का इन जनरल इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन देखा था। आज हम लोग बात करेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंदर पेनिसिलिन जी, एमॉक्सिसिलिन और क्लोक्सासिलिन है। तो हम तीनों ड्रग का स्ट्रक्चर देखेंगे, इनके मेडिसिन, इसका यूज़ देखेंगे एंड फॉर्मूलेशन, ब्रांड नेम। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या होते हैं। सो बीटा लैक्टम इज़ अ साइक्लिक एमाइड विथ 4 एटम इन इट रिंग सिस्टम. It is named as such because the nitrogen atom is attached to the beta carbon atom relative to the carbonyl group in the 4-membered ring. तो हम सब इसको सबसे इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि बीटा लैक्टम क्या होते हैं। सो बीटा लैक्टम इज़ अ साइक्लिक एमाइड। NH2 क्या होता है? एमाइड। जब एमाइड साइकिल फॉर्म में हो। और रिंग की बात करें तो 4 एटम रिंग सिस्टम। 4 एटम मतलब 4 मेंबर्ड, 1 2 3 4। सो इट इज़ अ साइक्लिक एमाइड और हम इसको बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग। तो हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं पेनिसिलिन की। जो पेनिसिलिन को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसकी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो पेनिसिलिन फ्यूज्ड विथ बीटा लैक्टम एंड thiazolidine ring structure, a free carboxylic acid group, one or more substituted amino acid side chain, and fourth it is also known as benzyl penicillin। अब हम इसके चारों पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पेनिसिलिन फ्यूज्ड विद बीटा लैक्टम एंड thiazolidine रिंग स्ट्रक्चर। ये जो है बीटा लैक्टम रिंग है और जो रिंग, ये सेकंड रिंग है, इसको हम बोलते हैं थायाजोलिडिन। तो हम देख रहे हैं कि बीटा लैक्टम और थायाजोलिडिन इन दोनों का यहाँ पे फ्यूज़न हो रहा है। तो 2 रिंग यहाँ पे फ्यूज्ड होती है। इसके साथ यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं, यहाँ पे एमाइडेज लिंकेज होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका पेनिसिलिन का है। तो पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में आपको जो याद रखना है बीटा लैक्टम एंड थायाजोलिडिन रिंग। इसके बाद हम बात करते हैं पेनिसिलिन जी। सो पेनिसिलिन जी जो होता है, जी स्टैंड फॉर होता है गोल्ड। आपको इतना बस याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं जो पेनिसिलिन होता है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट देखा है पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी को हम बोलते हैं बेंजाइल पेनिसिलिन। बेंजाइल का मतलब आपको पता है कि बेंजीन के ऊपर जब CH2 होता है तो उसको हम बेंजाइल बोल रहे हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका पेनिसिलिन का है। सो ये जो पोजीशन है एमाइडेज लिंकेज पे, यहाँ पे हमने लिखा है R। तो जितना भी सब्स्टिट्यूशन होता है वो इस पोजीशन पे होता है। तो हम बेंजाइल ग्रुप को इस पोजीशन पे ऐड कर देंगे तो जो हमारी न्यू ड्रग बनेगी उसी को हम बोलेंगे बेंजाइल पेनिसिलिन या फिर पेनिसिलिन जी। तो आपको इसका बेसिक न्यूक्लियस याद होना चाहिए कि पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं। अब आपके सिलेबस में 3 ड्रग दिए, पेनिसिलिन जी, एमॉक्सिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन। तो आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है एमॉक्सिसिलिन का। तो हम सबसे पहले तीनों ड्रग का एक साथ में फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसके यूज़, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, फॉर्मूलेशन, ब्रांड नेम, स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी। तो हम तीनों ड्रग को एक ही साथ पढ़ेंगे कोरिलेट करके। तो फर्स्ट ड्रग जो हमारी है पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी का हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो इट्स अमॉर्फस वाइट पाउडर। देन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 214 टू 217 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड पॉइंट इज insoluble in water and soluble in organic solvent like methanol, benzene and chloroform। तो यहाँ पे इसकी हमने solubility की बात करी, मेल्टिंग पॉइंट और इसके जो फिजिकल स्टेट है उसकी बात करी। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट ड्रग हमारी है एमॉक्सिसिलिन। सो एमॉक्सिसिलिन इज क्रिस्टलाइन वाइट पाउडर। इसका मेल्टिंग पॉइंट 194 डिग्री सेंटीग्रेड। एमॉक्सिसिलिन सोडियम फॉर्म में है, मतलब सॉल्ट फॉर्म में है। तो एमॉक्सिसिलिन जो सोडियम होता है वो वाटर में सॉल्यूबल होता है। इसके बाद स्पेरिंगली सॉल्यूबल है एनहाइड्रस इथेनॉल में। एंड थर्ड पॉइंट इज स्लाइटली सॉल्यूबल इन एसीटोन एंड इथेनॉल। तो आपको ये तीनों पॉइंट कवर करना है। जो इसके सॉल्ट फॉर्म है, जैसे हमारा एमॉक्सिसिलिन सोडियम है तो इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में सबसे ज़्यादा होती है। स्पेरिंगली सॉल्यूबल होते हैं एनहाइड्रस इथेनॉल में एंड स्लाइटली सॉल्यूबल है एसीटोन एंड इथेनॉल। देन हम बात करते हैं क्लोक्सासिलिन।
सो क्लोक्सासिलिन के फिजिकल स्टेट क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। हम तीनों में कॉमन देखते हैं कि तीनों ही वाइट कलर के पाउडर है। ये एमॉर्फस है, ये क्रिस्टलाइन है, और क्लोक्सासिलिन भी जो होता है क्रिस्टलाइन होता है। इसके बाद हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 165 टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड है। देन सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा ये सॉल्युबल होता है वाटर में, मैथेनॉल में एंड इथेनॉल में, एंड स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। तो ये ओवरऑल हमारा हो गया फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ 3 ड्रग, पेनिसिलिन जी, एमॉक्सिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन। इसके बाद हम देखते हैं इसके केमिकल नेम। सो केमिकल नेम, जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आपको केमिकल नेम नहीं बन पाएगा। स्ट्रक्चर पता होगा, आपको पोजीशन पता होगी, कौन कौन से ग्रुप किस पोजीशन पे ऐड है, कहाँ हेटेरोएटम प्रेजेंट है। तो जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो ये नहीं कर पाओगे। तो इसको हम आप नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो हम इसका पहले देखते हैं यूज़ क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं पेनिसिलिन जी के यूज़। तो पेनिसिलिन जी का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, आप सभी को मैंने पहले बताया है कि हम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक पढ़ रहे हैं। ये सारे जितने भी इन्फेक्शन है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो है यूज़ निमोनिया, स्ट्रेप थ्रोट, सिफिलिस, डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस, गोनोरिया, सिफिलिस एंड टिटनेस। इतने ये इन्फेक्शन है, इन सभी में पेनिसिलिन जी का यूज़ होता है। अब स्ट्रेप थ्रोट क्या होता है? स्ट्रेप थ्रोट का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को स्वॉलो करने में पेन होना या पेन का फील होना, टॉन्सिल, फीवर या हेडेक टाइप का होना। तो ये सब सिम्टम्स जो होते हैं वो एक स्ट्रेप थ्रोट के होते हैं। इसके बाद ये सारी डिसीजेस हैं। देन हम बात करते हैं एमॉक्सिसिलिन की। एमॉक्सिसिलिन में ब्रोंकाइटिस, मिडिल ईयर इन्फेक्शन, स्ट्रेप थ्रोट, जो यहाँ पे हमने देखा स्ट्रेप थ्रोट, यहाँ भी वही है स्ट्रेप थ्रोट, निमोनिया, इसमें भी निमोनिया देखा हमने, इसमें स्किन इन्फेक्शन और यूटीआई। यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं क्लोक्सासिलिन का। सो क्लोक्सासिलिन में भी हमने देखा है निमोनिया। निमोनिया हम देख रहे हैं तीनों में कॉमन है। इसके बाद इसमें है इंडोकार्डिटिस, इम्पेटिगो, सेप्सिस, सेल्यूलिटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस। तो हम देखते हैं इम्पेटिगो मतलब क्या है। इम्पेटिगो इट्स अ टाइप ऑफ स्किन इन्फेक्शन। जो भी स्किन में इन्फेक्शन होते हैं उसी को हम बोल रहे हैं इम्पेटिगो। एंड सेप्सिस क्या होता है? सेप्सिस का मतलब होता है फास्ट ब्रीथिंग होना, हार्ट बीट का बढ़ना, इन्फ्लामेशन होना, बॉडी में इन्फ्लामेशन का होना, या फिर ये जो डिसीज़ होती है सेप्सिस, ये बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन को डैमेज कर देती है। सो ये इट्स अ सीवियर डिसीज़। तो आपको इनके यूज़ याद कर लेना है, देख लेना है कॉमन यूज़ क्या है। अगर हम देखें तीनों में तो निमोनिया है, स्ट्रेप थ्रोट है, और ये सारी चीज़ें आप इजीली याद कर लोगे। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन। सो सबसे पहले पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी जो होता है, इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो इसको हमें प्रोटेक्ट करना होता है फ्रॉम मॉइस्चर टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ना हो पाए, इसीलिए इसको हमको मॉइस्चर जो होता है उससे प्रिवेंट करना है। स्टोर इन अ फ्रिज विथ टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में बात करें तो -4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको स्टोर करने की जो कंडीशन है फ्रीज में करना है। इसको जो टेम्परेचर यहाँ बताया गया है -20 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में -4। इसके बाद हम बात करते हैं एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन जो होता है सोडियम, ये सॉल्ट फॉर्म है, इज़ अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ये अनस्टेबल होते हैं। इसके बाद हम स्टोरेज देखते हैं। स्टोरेज इसका जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 20 डिग्री सेल्सियस तक हम कर सकते हैं, या फिर हम इसको स्टोर एट रूम टेम्परेचर बिटवीन 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सबको पता है रूम टेम्परेचर क्या होता है। सो हम इस टेम्परेचर पे भी इसको स्टोर करते हैं, और 0 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद इसको हीट और मॉइस्चर इन दोनों से दूर रखना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लोक्सासिलिन। सो क्लोक्सासिलिन जो होता है स्टेबल इन गैस्ट्रिक एसिड, स्टेबल होता है लाइट में, और स्टोरेज की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे इसको करते हैं बिटवीन 15 टू 13 डिग्री सेंटीग्रेड।
इसके बाद कीप अवे फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, इसको भी हमको लाइट या मॉइस्चर है इससे दूर रखना है क्योंकि इसमें डिकम्पोजिशन हो सकता है। तो हमें मोस्टली जितनी भी ड्रग होती है उनको लाइट और मॉइस्चर से दूर रखना ही होता है। देन हम इसकी फॉर्मुलेशंस की बात करते हैं। पेनिसिलिन जी जो है ये सॉल्ट फॉर्म में अवेलेबल है, पोटेशियम और सोडियम के सॉल्ट फॉर्म में अवेलेबल है। इसके बाद हम देखते हैं ये एक्वस एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म आर आईवी और आईएम रूट। जो इसके एक्वस और क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं उसको इंजेक्ट किया जाता है आईवी एंड आईएम रूट से। आईवी मीन्स इंट्रावीनस और आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर। देन एमोक्सिसिलिन की हम बात करें तो इसके दो फॉर्मुलेशन यहाँ पे बताए हैं। ओरल टैबलेट च्यूएबल होती है और एक हमारा होता है ओरली जिसको हम लेते हैं। तो इसमें जो डोज बताया गया है 125 mg टू 250 mg एंड ओरल टैबलेट का बताया 500 mg। देन जो यूजुअल डोज होता है जो हमेशा यूजुअल यूज़ होता है तो इसमें हमारा जो डोज है 250 mg टू 500 mg। सो दीज आर द फॉर्मुलेशन ऑफ एमोक्सिसिलिन टैबलेट। देन क्लॉक्सासिलिन को भी ओरली यूज़ होता है और हम इसके बात करें तो इंजेक्टेबल होता है जिसमें हम इंट्रामस्कुलर देते हैं और इंट्रावीनस देते हैं। तो इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस में 250 टू 500 mg एवरी 6 आवर, यहाँ पे ड्यूरेशन बताया है हर 6 घंटे में इसको देना होता है। इसके बाद हम ओरली बात कर लेते हैं। ओरली में 250 टू 500 mg, इसका भी जो ड्यूरेशन है एवरी 6 आवर। तो आपको इसके फॉर्मुलेशन पढ़ लेना है। देन हम बात करते हैं ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम में ये एमोक्सिसिलिन के ब्रांड नेम यहाँ लिख गए हैं और पेनिसिलिन के यहाँ है बाय मिस्टेकली, ठीक है। तो आपको पढ़ लेना है एमोक्सिसिलिन के जो भी ब्रांड नेम है यहाँ है। तो फर्स्ट है एमोक्सिल, सेकेंड प्यूरीमॉक्स, थर्ड मॉक्साटेक, फोर्थ मॉक्सिलिन, 5 सुमोक्स एंड 6 ट्राइमॉक्स। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे एमोक्स ऑक्स करके आ रहा है। तो आपको जो चीज़ जो कोरिलेट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ जो आपको इजी लगे उसको पढ़ लेना है। जैसे एमोक्सिसिल हो गया, सुमोक्स और ट्राइमॉक्स। तो कोई भी 3 या 4 ब्रांड नेम याद करना है। देन हम बात करते हैं पेनिसिलिन जी। तो पेनिसिलिन में हमारा आता है बेनपेन, जैसे हम बेंजाइल पेनिसिलिन उससे याद कर सकते हैं बेंजाइल पेनिसिलिन करके बेनपेन। सेकेंड है बेसिलिन, ये भी पेनिसिलिन से कोरिलेट हो रहा है, बेसिलिन। इसके बाद है हमारा फाइजर पेन। सो दीज 3 आर द ब्रांड नेम ऑफ पेनिसिलिन जी। देन हम बात करते हैं क्लॉक्सासिलिन की। सो क्लॉक्सासिलिन में हमारा आता है एलक्लॉक्स, एमक्लो, एम्पीक्लॉक्स एंड कीलॉक्स। तो इसमें भी हम देख रहे हैं क्लॉक्सासिलिन में जो भी हमारे यहाँ पे साफिक्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं ऑक्स करके। तो जो ड्रग एक दूसरे से कोरिलेट हो रही हैं या ब्रांड नेम उसको आप इजीली याद कर सकते हैं। एलक्लॉक्स हो गया, एम्पीक्लॉक्स हो गया एंड कीऑक्स हो गया। देन हम देख लेते हैं एमोक्सिसिलिन और क्लॉक्सासिलिन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आपके सिलेबस में दिया हुआ है जिसमें हमको एमोक्सिसिलिन का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। सो एमोक्सिसिलिन इज़ अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ऑफ पेनिसिलिन ग्रुप। ये आपको पहले ही बता दिया है कि बीटा लैक्टम के अंदर है एमोक्सिसिलिन और इसका यूज़ होता है फाइट अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको फाइट करने के लिए यहाँ पे आप यूज़ भी बता सकते हैं। देन इट एग्जिबिट बैक्टीरियासाइडल एक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरियासाइडल हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा जो बैक्टीरिया को किल कर दे। सो इसका जो एक्शन होता है बैक्टीरियासाइडल होता है। देन सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन के सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लॉक्सासिलिन की। सो क्लॉक्सासिलिन इज़ अ सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, इसको भी सिंथेसाइज किया गया है, नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन हुआ है। सो एमोक्सिसिलिन और क्लॉक्सासिलिन बोथ आर सेमी सिंथेटिक। सेकेंड बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट, इसका भी बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट है, इसका भी वही इफेक्ट है। बाय इनिबिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू द पेनिसिलिन, इसमें ये क्या करते हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो सिंथेसिस होती है वहाँ पे बाइंड होके अपना एक्शन शो करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एमोक्सिसिलिन के स्ट्रक्चर की। तो जो एमोक्सिसिलिन का स्ट्रक्चर हमने पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर देखा। सो पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में हमने देखा था बीटा लैक्टम और थायाजोलिडीन रिंग थी।
एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, डाईमिथाइल ग्रुप थे, और यहाँ पे एमाइडेज लिंकेज थी। यहाँ पे आर था जहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे। तो ये इतना जो पोर्शन है ये आपका बेसिक न्यूक्लियस है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। इसके बाद हम देखते हैं एमोक्सिसिलिन में सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फिनॉक्सी ग्रुप है और अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। तो आपको इसको याद कर लेना है कि जो एमोक्सिसिलिन में है उसमें आपका फिनॉक्सी और अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपका हो गया है एमोक्सिसिलिन का, जो आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पे हमने पेनिसिलिन को पूरा पढ़ लिया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।